हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बीएमई सब्जेक्ट में बॉयलर का चैप्टर चल रहा है और आज का नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स। एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बॉयलर्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। बॉयलर को अलग अलग प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं और हर एक पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया है। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस। अभी इसका क्लासिफिकेशन के अनुसार दो टाइप्स है, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। उसके पहले मैं एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि बॉयलर में हम करते क्या है कि वाटर है रिसोर्स मटेरियल, और फ्यूल बर्न करने की वजह से हॉट गैसेस जनरेट होते हैं। वो हॉट गैसेस अपनी हीट वाटर को देते हैं एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। अभी हॉट गैसेस और वाटर दोनों एक साथ मिक्स नहीं होते। हॉट गैसेस और वाटर के बीच एक मेटल की या मटेरियल की सरफेस रहती है। तो इसके आधार पर हम फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर को क्लासीफाई करेंगे। होता क्या है फायर ट्यूब बॉयलर में? तो फायर ट्यूब बॉयलर में मैंने एक फिगर दिखाई है। ये सर्कुलर जो मैंने शेप दिखाया है वो बॉयलर शेल है, और बॉयलर शेल के अंदर मैंने छोटे सर्कल्स दिखाए हैं, वो ट्यूब्स है, एक से ज्यादा ट्यूब्स है। अभी जब हॉट गैसेस जो जनरेट हुए हैं बर्निंग की वजह से, व्हेन दीज हॉट गैसेस फ्लो थ्रू द ट्यूब and these tubes are surrounded by water, then it is a fire tube boiler. मीन्स ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस है और बाहर आसपास जो एरिया है, एन्यूलर एरिया, वहां पानी है। तो दोनों के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो हॉट गैसेस की हीट ट्यूब के थ्रू वाटर को मिलेगी और वाटर हीटिंग होने की वजह से वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो ये फायर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब में ऐसा नहीं है। वाटर ट्यूब में अगेन ये बॉयलर शेल ट्यूब्स है, लेकिन ट्यूब्स के अंदर पानी है और आसपास हॉट गैसेस है। तो वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब्स एंड दिस ट्यूब्स आर सराउंडेड बाय हॉट गैसेस। दे हॉट गैसेस कांटेक्ट में है वाटर के, लेकिन वाटर अंदर है और हॉट गैसेस बाहर है। तो हॉट गैसेस की हीट वाटर को मिलती है अंदर वाले ट्यूब में, और ट्यूब में से धीरे धीरे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। एग्जाम्पल के तौर पर फायर ट्यूब बॉयलर में हम कह सकते हैं कॉचरन बॉयलर, लैंकेशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर। और वाटर ट्यूब बॉयलर में बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है। स्टर्लिंग बॉयलर भी वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो हम कैसे याद रखेंगे फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब? फायर ट्यूब मीन्स ट्यूब के अंदर क्या है, उसके आधार पर आप क्लासिफिकेशन इजीली याद रख सकते हैं। अगर ट्यूब के अंदर पानी है तो वाटर ट्यूब बॉयलर, ट्यूब के अंदर फायर मीन्स हॉट गैसेस है तो फायर ट्यूब बॉयलर। तो इस प्रकार से आप ये फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको याद रख सकते हैं। सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द शेल। बॉयलर शेल जो है सिलिंड्रिकल शेप है, वो शेल की एक्सिस कैसी है? अगर शेल की एक्सिस वर्टिकल है, मीन शेल वर्टिकल पोजीशन में है, सिलेंडर है लेकिन वर्टिकल पोजीशन में है, तो वर्टिकल बॉयलर कहा जाता है। अगर सेल के एक्सिस की पोजीशन हॉरिजॉन्टल है देन इट इज ट्रीटेड एज हॉरिजॉन्टल बॉयलर। और कई बार कई केस में इंक्लाइन बॉयलर भी होता है जहां एक्सिस इंक्लाइन है। तो तीन टाइप्स है, वर्टिकल एक्सिस तो वर्टिकल बॉयलर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल बॉयलर, और इंक्लाइन एक्सिस तो इंक्लाइन बॉयलर। नाउ द थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ फर्नेस। फ्यूल बर्निंग के लिए हम फर्नेस यूज करते हैं, और फर्नेस की स्पेस या फर्नेस की प्रोविजन कहाँ दी गई है उसके आधार पर बॉयलर का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स है। इंटरनली फायर्ड बॉयलर एक, और दूसरा है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। कहने का मतलब, when the furnace is located inside the boiler shell, it is known as the internally fired boiler। फर्नेस की प्रोविजन बॉयलर शेल के अंदर रखी जाती है तब उस बॉयलर को हम इंटरनली फायर्ड बॉयलर कहेंगे। और जब फर्नेस की प्रोविजन बाहर होती है, बॉयलर शेल के बाहर,
तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। इंटरनली फायर्ड बॉयलर बेस्ट एग्जांपल इज मोस्टली फायर ट्यूब बॉयलर्स जो है वो सभी इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स है। और वाटर ट्यूब बॉयलर्स जो है most of the cases they are externally fired boilers। फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर हमें पता है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर मेनली दे आर externally fired boilers। Fourth way of classification according to the method of water circulation। हमें पता है कि water is continuously circulated in the boiler and the same water is converted into steam। तो वाटर का सर्कुलेशन कैसे होता है, नेचुरली होता है या कोई फोर्सफुली हम सर्कुलेट करवाते हैं, उसके आधार पर देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉयलर्स। वन इज नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर एंड सेकंड इज फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। अभी क्वेश्चन ये होगा कि नेचुरल सर्कुलेशन में वाटर कैसे फ्लो करेगा। तो नेचुरल सर्कुलेशन में वाटर खुद फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वाटर का फ्लो होता है। कैसे? समझो कि वाटर कोई एक लेवल पर है, तो जहां हीटिंग हुआ वो वाटर पार्टिकल्स हीटिंग की वजह से लाइट पार्टिकल्स हुए, और जो कोल्ड वाटर है उसके वाटर पार्टिकल्स हैवियर है। तो हैवी पार्टिकल्स नीचे आएंगे और लाइट पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे। जैसे हम कोई वेसल में पानी गर्म करते हैं स्टोव पर, तो नीचे वाली सरफेस जो हीटिंग होती है तो वो वाटर पार्टिकल्स दे दोज वाटर पार्टिकल्स गो अपवर्ड्स, और जो कोल्ड पार्टिकल्स है ठंडे हैं वो नीचे आते हैं। तो कंटिन्यूअसली एक फ्लो एस्टेब्लिश होता है जिसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो कन्वेक्शन करंट या डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो वाटर फ्लो होता है जिस बॉयलर में, उस बॉयलर को हम नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहेंगे। मोस्टली जो लो कैपेसिटी और लो प्रेशर बॉयलर है वो सभी डेंसिटी डिफरेंस वाले बॉयलर है, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। तो वो ट्यूब में खुद वाटर फ्लो होता है, धीरे धीरे वाटर लिफ्टिंग होता है, लाइट पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं, हैवी पार्टिकल्स नीचे आते रहते हैं और वाटर का फ्लो चालू रहता है। तो लो कैपेसिटी बॉयलर्स आर नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। एग्जाम्पल के तौर पर लैंकेशायर बॉयलर है, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है, ये नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स है। फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर, जहां हमें नेचर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि हमें हाई प्रेशर बॉयलर है, हाई कैपेसिटी है, तो हम उतना वेट नहीं कर सकते फ्लो होने के लिए। तो कोई एक्सटर्नल डिवाइस जोड़ते हैं और उसकी वजह से फ्लो एस्टैब्लिश होता है, लाइक पंप। तो पंप चालू करते हैं, पंप की प्रोविजन होती है, पंप की वजह से फ्लो मिलता है, वो स्पीड ज़्यादा होती है। और जहाँ हाई प्रेशर बॉयलर है, हाई कैपेसिटी बॉयलर है, वहाँ हमें फोर्स्ड सर्कुलेशन करवाना पड़ता है। तो हाई कैपेसिटी बॉयलर्स आर फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। एग्जाम्पल के तौर पर लामंट बॉयलर है, बैंसन बॉयलर है, वेलॉक्स है। ये थर्मल पावर प्लांट में जो चलने वाले बॉयलर है हाई प्रेशर वाले और हाई कैपेसिटी बॉयलर्स, ये सभी बॉयलर्स फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर है। क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है तो पंप की ज़रूरत होने ही वाली है। वो नेचुरल सर्कुलेशन पर आधारित नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दी वर्किंग प्रेशर, बॉयलर स्टीम का प्रेशर कहाँ तक जनरेट करता है उसके आधार पर दो टाइप्स है, लो प्रेशर बॉयलर एंड हाई प्रेशर बॉयलर। When the steam generated in the boiler is below 80 bar pressure, then they are treated as low pressure boiler। स्टीम जो जनरेट हुई है उसका प्रेशर अगर 80 बार से कम है तो वो लो प्रेशर बॉयलर कहेंगे। और अगर 80 बार से ऊपर वाला स्टीम जनरेट करता है बॉयलर, देन इट इज हाई प्रेशर बॉयलर। लो प्रेशर बॉयलर में कोचरान है, लैंकेशायर बॉयलर है, और हाई प्रेशर हमें पता है जो पावर प्लांट में चलते हैं, थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट में, वो लामंट, बैंसन बॉयलर, वेलॉक्स बॉयलर, दे आर हाई प्रेशर बॉयलर्स। नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स। बॉयलर शेल के अंदर कितनी ट्यूब्स है उसके आधार पर। तो आइदर द बॉयलर मे बी आइदर सिंगल ट्यूब बॉयलर और मल्टी ट्यूब बॉयलर। कई बॉयलर्स ऐसे हैं कि अंदर सिर्फ एक ही ट्यूब रहती है। वो ट्यूब फायर ट्यूब भी हो सकती है, वाटर ट्यूब,
मीन्स ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस भी हो सकते हैं, ट्यूब के अंदर वाटर भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही ट्यूब होती है। तो उस प्रकार के बॉयलर को हम सिंगल ट्यूब बॉयलर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉर्निश बॉयलर, सिंपल वर्टिकल बॉयलर है, वो भी सिंगल ट्यूब बॉयलर है। और मल्टी ट्यूब में एक से ज्यादा ट्यूब्स बॉयलर शेल के अंदर होती है, more than one tubes, then it is treated as multi-tube boilers. एग्जाम्पल है लैंकेशायर बॉयलर, जहां एक से ज्यादा ट्यूब्स है। बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, वहां भी एक से ज्यादा ट्यूब्स है। तो ये सिक्स्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द बॉयलर, यूज ऑफ द बॉयलर, one is the stationary and second is the locomotive या mobile, stationary and mobile. स्टेशनरी बॉयलर मीन्स एक ऐसा बॉयलर जिसको हम मूव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज फिक्स्ड। जहां भी इंस्टॉल किया, जहां भी इरेक्ट किया, वहीं रहता है और स्टीम जनरेट करता है, तो उसको हम स्टेशनरी बॉयलर कहेंगे। जैसे कि पावर जनरेशन में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, तो इंडस्ट्री में जहां भी बॉयलर फिक्स किया है वहां स्टेशनरी रहता है, तो उस प्रकार के बॉयलर को स्टैटिक या स्टेशनरी बॉयलर कहते हैं। लेकिन जहां बॉयलर मूवेबल कंडीशन में है, इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन इट इज नॉन एज द मोबाइल बॉयलर। पोर्टेबल बॉयलर जो साइज में कम है, लाइक हमारा स्टीम इंजन में, तो वो जो बॉयलर है लोकोमोटिव, तो एग्जाम्पल के तौर पर लोकोमोटिव बॉयलर है, वो मोबाइल बॉयलर है। उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स, आप इतना याद रखिए अभी, कि हॉट गैसेस अपनी हीट वाटर को देते हैं, बाद में ये हॉट गैसेस को एटमॉस्फेयर में फेंकने की जरूरत रहती है। वी मस्ट थ्रो दीज हॉट गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। अभी इसके लिए ड्रॉट की जरूरत है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉयलर्स। वन इज नेचुरल ड्रॉट, फोर्स ड्रॉट एंड स्टीम जेट ड्रॉट। जहां नेचुरल ड्रॉट मीन्स, किसको हम नेचुरल ड्रॉट कहेंगे? वेयर द चिमनी इज यूज टू जनरेट नेचुरल ड्रॉट। जहां चिमनी होती है और अपने आप फ्लो होता है एग्जॉस्ट गैसेस का एटमॉस्फेयर में, इट इज अ नेचुरल ड्रॉट। फोर्स ड्रॉट मीन्स फैन इज यूज टू जनरेट ड्रॉट, एंड इन दिस केस steam of the boiler is used to generate this draught. तो जहां स्टीम यूज होती है उसको हम स्टीम जेट ड्रॉट कहेंगे, जहां फैन यूज होता है वहां फोर्स ड्रॉट बोलेंगे, और जहां नेचुरली एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं चिमनी के थ्रू, उसको हम नेचुरल ड्रॉट कहेंगे। तो ये 8 जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, दीज आर 8 वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉयलर्स। आप एक बार फिर सही ढंग से नोट बना के याद रख लीजिए। कोई प्रॉब्लम या कोई पॉइंट में डाउट है, समझने में मुश्किल है, तो मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।